हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और आज मैं फिर से एक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो जिलेट का एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से जो क्वेश्चन आता है इसका कुछ पीडीएफ फाइल लेके आया हूँ और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जिस तरह की क्वेश्चन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से आता है जिलेट में, तो इसी का कुछ मतलब सैंपल क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं जो लेके आए हो। तो चलिए देख लेते हैं आप लोग किस तरह की क्वेश्चन आता है 2019 जिलेट में या फिर आ सकता है। मगर उससे पहले आप में से बहुत सारे लोग इस चैनल का वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप जिलेट एग्जाम 2019 अटेंड कर रहे हैं तो इस चैनल से आपको जितना सा हो सके जिलेट एग्जाम आने से पहले बहुत सारा अपडेट आपको इस चैनल से मिलेगा, बहुत सारा पीडीएफ मटेरियल आपको मिलेगा जिसका थ्रू आप 2019 जिलेट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पॉपुलेशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। वर्ल्ड का कितना पॉपुलेशन आपका जो पॉवर्टी लाइन्स मतलब दरिद्रता, बंगाली में इसे दरिद्रता बोला जाता है, दरिद्रता के नीचे है। तो यहाँ पे राइट आंसर कितना होगा? चारों ऑप्शन है 120 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ और 200 करोड़। 120 करोड़ आबादी में से मतलब टोटल वर्ल्ड का जितना भी आबादी है, पॉपुलेशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज 120 करोड़। 120 करोड़ इंसान अभी भी आपका जो पॉवर्टी मतलब दरिद्रों सीमा में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है परसेंटेज ऑफ थर्ड वर्ल्ड चिल्ड्रेन हु डाई बिफोर अटेनिंग 5 years ऑफ एज। तो दुनिया का कितना बच्चा 5 साल होने से पहले ही मर जाता है? 25%, 15%, 10% या 20%। तो 10% बच्चा आपका जो टोटल वर्ल्ड का चिल्ड्रेन जितना भी होता है बच्चे, तो वर्ल्ड का बच्चा आपका 5 साल होने से पहले 10% बच्चा मर जाता है। तो ऑप्शन सी हुआ राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आउट ऑफ एवरी 10 अमेरिकन्स द नंबर ऑफ टाइम्स देयर मेंटल कंडीशन गेट्स अफेक्टेड। तो 10 में से आउट ऑफ एवरी 10 में से 10 में से कितना नंबर आपका टोटल मेंटल कंडीशन अफेक्टेड है, मतलब मेंटली आप लोग अफेक्टेड है? तो 1 है, 3 है, 2 है और अनप्रिडिक्टेबल। तो यहाँ पे 3, अगर 10 इंसान को दिखा जाए तो 10 में से 3 इंसान का जो मेंटली कंडीशन है वो कुछ मतलब सही नहीं रहता। तो आउट ऑफ 10 में से आउट ऑफ 2, तो 2 हुआ यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एवरी ईयर acres of forest land dwindling from the world is around। दुनिया का कितना फॉरेस्ट मतलब कितना जो भी मतलब फॉरेस्ट रहता है, फॉरेस्ट कितना dwindling from the world is around। टोटल वर्ल्ड का dwindling होता है 170 लाख हेक्टर, 100 लाख हेक्टर या 150 लाख हेक्टर या 130 लाख हेक्टर। 170 लाख हेक्टर आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए 170 लाख हेक्टर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग लास्ट 50 years द सहारा डिजर्ट, सहारा मरुभूमि जिसे आप लोग बोलते हैं, सहारा मरुभूमि कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, एक्सटेंडेड कितना हुआ है? 700 स्क्वायर किलोमीटर, 500 स्क्वायर किलोमीटर, 650 स्क्वायर किलोमीटर या 800 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर है 650 स्क्वायर किलोमीटर। ड्यूरिंग 50 years मतलब बीता हुआ 50 साल में सहारा मरुभूमि जो है आपका 650 स्क्वायर किलोमीटर मतलब ज़्यादा बड़ा है, वृद्धि हुआ है, इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इन द ईयर 2000 टोटल एड्स अफेक्टेड द वर्ल्ड पॉपुलेशन टू द टाइम ऑफ। 2000 साल में कितना टोटल जो दुनिया का आबादी है उनमें कितना 2000 साल में एड्स का अफेक्टेड हुआ है? कितना परसेंट इंसान? 240 लाख पीपल, 140 लाख पीपल, 1 करोड़ पीपल या 350 लाख पीपल। तो सबसे पहले आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जैसे कि फुल फॉर्म इसमें देखिए, एड्स का फुल फॉर्म क्या हो गया? एड्स का फुल फॉर्म हुआ आपका एक्यूरेट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके साथ साथ आपको मिल जाएगा एचआईवी का भी फुल फॉर्म आप लोग देखिएगा। तो जो भी है इसका राइट आंसर देखिए, 2000 साल में एड्स अफेक्टेड इंसान था 240 लाख पीपल। 240 लाख पीपल आपका एड्स का अफेक्टेड हुआ था 2000 साल में। तो इसका बेस पे आपको ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इन 21st सेंचुरी नंबर ऑफ पीपल स्टिल रिमेनिंग इलिटरेट इन द वर्ल्ड 50 करोड़, 100 करोड़, 75 करोड़ या 90 करोड़। तो यहाँ पे चारों में से आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 100 करोड़। 21st सेंचुरी का जो आपका रिमेनिंग 21st सेंचुरी का पीपल रहेगा, इंसान रहेगा, उसमें 100 करोड़ इलिटरेट
इन द वर्ल्ड, दुनिया का इलिटरेट रहेगा आपका 100 करोड़। ऑप्शन बी हुआ यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन ऑफ एक्सिव केमिकल फर्टिलाइजर इन सॉयल रिजल्ट्स इन, एप्लीकेशन ऑफ एक्सिव केमिकल फर्टिलाइजर, जो केमिकल फर्टिलाइजर रहता है, जितना भी सार हम लोग खेत में यूज करते हैं इन सॉयल, जो मिट्टी का होता है, इसके चलते क्या होता है, डिक्रीज एसिडिटी, इंक्रीज्ड मॉइस्चर, इंक्रीज्ड एसिडिटी या अनबैलेंस्ड द पीएच फैक्टर ऑफ सॉइल। तो हम लोग जब भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज करता है तो इसमें मिट्टी का क्या हो जाता है, मिट्टी में कौन सा दूषण सबसे ज्यादा होता है या फिर क्या इफेक्टिव होता है, इंक्रीज एसिडिटी, इंक्रीज एसिडिटी ज्यादा। तो ऑप्शन सी हुआ राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं, मेन रीजन फॉर डिक्रीजिंग इन फिश पॉपुलेशन इन वाटर बॉडीज, मेन रीजन फॉर डिक्रीजिंग फिश पॉपुलेशन, जो मछली रहता है, मछली का जो पॉपुलेशन रहता है, मतलब उनका जो आबादी रहता है, कौन सा कारण से आपका डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज मतलब कम हो रहा है, मछली का जो पॉपुलेशन है कौन सा कारण से कम हो रहा है, फिश डिजीज या इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, पानी के अंदर जो एसिडिटी रहता है उसको दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसके चलते फिश का जो पॉपुलेशन रहता है ये इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम होता जा रहा है दिन ब दिन। नेक्स्ट देखिए, मेन रीजन फॉर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का मेन रीजन क्या है आपका, हेवी रेनफॉल, बहुत ही ज़्यादा बारिश होना, या डिफोरेस्टेशन, पेड़ का कम हो जाना, या ग्रीन हाउस गैसेस या ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे मेन रीजन फॉर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का मेन रीजन हो रहा है आपका डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, पेड़ का कम हो जाना और पेड़ दोबारा से नहीं लगाना का कारण ही आपका क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है, मेन रीजन हो रहा है आपका डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एनुअल रेट ऑफ सॉइल इरोशन इन इंडिया, जो आपका वार्षिक जो सालाना होता है इंडिया का एरोशन, सॉइल मिट्टी का एरोशन होने का कितना होता है, मिट्टी का एरोशन 60,000 लाख टन, 50,000 लाख टन, 75,000 लाख टन या 85,000 लाख टन। तो आप लोग भी मतलब वीडियो चलते चलते अगर आप लोग को पता है तो जरूर कमेंट करके, कोई भी अगर आंसर भी गलत हो जाता है या डाउट होता है तो आप लोग अपना जो राय है आप लोग जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और भी डिटेल्स में अगर आप लोग को जानना है, मतलब ये सब PDF फाइल को आप लोग को डाउनलोड करना है, तो आप लोग हमका फेसबुक पेज, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जरूर वीडियो को लाइक करते रहिएगा, क्योंकि और भी ज़्यादा अपडेट्स आप लोग को लाइव के चलते मुझे भी एनर्जी मिलेगा और मैं इसके चलते आप लोग को देता रहूँगा। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया इजेंटली रिक्वायर्ड फॉरेस्ट ओवर, परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया इजेंटली रिक्वायर्ड फॉरेस्ट ओवर। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोग को बोल देना चाहता हूँ, कोई भी क्वेश्चन को जब आप लोग अटेंड कीजिएगा, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को बार बार आपसे, मतलब बार बार ना हो फिर भी 2 से 3 बार आपको फिर जस्ट रीडिंग पढ़िए और उसका क्या मतलब क्या जानना चाहता है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, इसके बारे में सोचिए, उसके बाद ही आंसर को मतलब आंसर्स को अटेंड करने में अपना टाइम बिताइए। नहीं तो आप अगर तुरंत ही कोई भी क्वेश्चन को एक बार पढ़ने के बाद ही अगर तुरंत करने जाइएगा ना, तो कोई भी एक बार में भी नहीं हो पाएगा। तो अगर क्रिटिकल क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा, उसके बाद उसको आंसर राइट करने लगिएगा। तो इसका राइट आंसर है देखिए 30%। तो आप में से बहुत सारे लोग बोले थे जो भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूंगा उसमें मार्क करके उसके बाद ही आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, तो नहीं तो आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो आज का वीडियो में तो वो करना भूल गया, मगर मुझे याद आ गया, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर इस तरह की अपडेट आपको मिल जाएगा, मार्क करने के बाद ही मैं आप लोग को अपडेट दूंगा। नेक्स्ट देखिए आपका, परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन द डिजर्ट एंड सेमीएरिड एरियाज 8% आपका टोटल वर्ल्ड का पॉपुलेशन का जो हुआ आपका डिजर्ट एंड सेमीएरिड एरियाज में आपका लोकेट करता है, लिविंग करता है, लोकेट नहीं लिविंग करता है आपका। तो यहाँ पे देखिए, मेंस डिमांड ऑन फॉरेस्ट हैज greatly increased since first world war, second world war, last world war या Gulf war। तो यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उस टाइम पे मेंस डिमांड ऑन फॉरेस्ट और ग्रेटली इंक्रीज्ड, ग्रेटली बहुत ही ज़्यादा तरह से इंक्रीज हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मली इन आवर सराउंडिंग एयर द गैस प्रेजेंट इन मैक्सिमम
नॉर्मली इन आवर सराउंडिंग, जो हम लोग का आसपास का वायु है या एयर है, जिसके अंदर द गैस प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट, कौन सा गैस सबसे ज़्यादा परिमाण में रहता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में आपका नाइट्रोजन रहता है। जो हम लोग का आसपास में जो भी माहौल है, मतलब एयर का जितना भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसमें आपका मैक्सिमम परसेंटेज रहता है नाइट्रोजन गैस का। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में से आया, द मेटल रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मिनमाटा डिजर्ट, मिनमाटा बिपर्जय बोल के जिसे आप लोग जानते हैं, तो मिनमाटा डिजर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सिर्फ आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग नहीं, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आता है। तो कौन सा कारण से मिनमाटा डिजर्ट हुआ था? मार्करी, पारद का कारण से, मार्करी के कारण से हुआ था मिनमाटा डिजर्ट डिजीज, मिनमाटा डिजीज हुआ था, सॉरी डिजर्ट नहीं, डिजर्ट का मतलब तो मरुभूमि हो गया, डिजीज मिनमाटा डिजीज हुआ था आपका मार्करी के कारण, पारद के कारण हुआ था मिनमाटा डिजीज। द कॉज ऑफ मिलोनोसिस डिजीज इज आर्सेनिक पॉल्यूशन या फ्लोराइड पॉल्यूशन या कैडमियम पॉल्यूशन या क्लोराइड पॉल्यूशन। आर्सेनिक पॉल्यूशन के चलते, आर्सेनिक दूषण के चलते आपका मिलोनोसिस डिजीज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हुआ आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द गैस कॉजिंग मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर, कौन सा गैस आपका ओजोन लेयर जो रहता है हम लोग का, ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC के नाम से जाना जाता है, या मीथेन या कार्बन मोनोक्साइड? तो ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट्स मीन CFC को डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा, ओजोन जो लेयर है उसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द प्रोटोजुआन वाटर बॉर्न डिजीज, प्रोटोजुआ के चलते कौन सा आपका डिजीज होता है? गैर्डियसिस, पॉलीमाइलेटिस या थायराइड या कॉलेरा? तो इन चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, वाटर इज एसिडिक, इज pH, इज वाटर में कितना pH वैल्यू एसिडिक, मतलब एसिडिक वाटर किसे माना जाएगा जिसका pH वैल्यू कितना रहेगा? अबव 7 से ज़्यादा, जस्ट 7 या लोअर देन 7 या एग्जैक्टली 7। तो पानी के अंदर कितना उसका pH का वैल्यू रहना चाहिए? pH का वैल्यू रहने के बाद लोअर देन 7, ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी लोअर देन 7, 7 से कम जब आपका रहेगा वाटर जो है आपका एसिडिक माना जाएगा।